बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मकतबा शामिला वर्जन 4 की क्लास नंबर 3। इसमें आपको बताया जाएगा कि मकतबा शामिला में कितनी तरह की अपडेट आती हैं और इसको अपडेट करने का तरीका क्या है। मकतबा शामिला वर्जन 4 में 3 तरह की अपडेट आती हैं। पहली अपडेट है सॉफ्टवेयर अपडेट। इस अपडेट के ज़रिए मकतबा शामिला में कुछ नए फीचर्स का इजाफा किया जाता है। बाज़-औक़ात इसमें पहले से मौजूद किसी फीचर के अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाई जाती हैं और बाज़-औक़ात किसी एरर को दूर किया जाता है। दूसरी किस्म है सर्चेबल किताबों की अपडेट। इस अपडेट के ज़रिए अमूमी तौर पर नई किताबें मकतबा शामिला का हिस्सा बनती हैं और बाज़-औक़ात पहले से मौजूद किताबों में किसी गलती को दूर करने के लिए या किसी एरर को दूर करने के लिए ये अपडेट लाई जाती हैं। तीसरी किस्म है PDF किताबों की अपडेट। PDF क्या है और इसका क्या फ़ायदा है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, सिर्फ इतना बताऊंगा कि PDF एब्रीवेशन है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का। इसको यूँ समझ लीजिए कि आपने मार्केट से एक किताब खरीदी, आपका दिल किया कि इस किताब को मैं अपने कंप्यूटर के अंदर या टैब के अंदर या मोबाइल के अंदर लेकर जाऊँ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए या तो आप उस किताब को स्कैन करेंगे या कैमरे के ज़रिए उसकी फ़ोटोज़ लेंगे। PDF डॉक्यूमेंट में इन्हीं फ़ोटोज़ को इकट्ठा करके एक फ़ाइल बना दी जाती है और यही इसकी अहमियत है कि ये एज़ इट इज़ असल किताब ही होती हैं। आप असल किताब की तरह ही इस पर एतमाद कर सकते हैं और शामिला के अंदर सर्चेबल किताबों के साथ PDF डॉक्यूमेंट देने का भी यही मकसद है कि अगर आप किसी जगह पर कोई इबारत कोड करना चाहते हैं तो आप असल किताब के साथ यानी PDF किताब के साथ आप एक मरतबा उसको टैली कर लीजिए और उसके बाद आप वहाँ से उसको कोड कीजिए। अगरचे किताब को स्कैन किए बगैर डायरेक्ट वर्ड या इन पेज से भी PDF फाइल बना ली जाती है, लेकिन फाइल को देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि ये फाइल स्कैन शुदा है या फिर डायरेक्ट वर्ड और इन पेज से PDF बनाई गई है। तो शामिला के अंदर जो किताबें सर्चेबल सूरत में मौजूद हैं, वक्तन फ़वक्तन उनकी PDF भी अपडेट होती रहती हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि इन तीनों किस्म की अपडेट्स कहाँ से होती हैं और कैसे होती हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अगर आपने मकतबा शामिला का वर्जन 4 इंस्टॉल कर लिया है तो आपके पास डेस्कटॉप पर ये आइकॉन आ चुका होगा। और अगर अभी तक आपने मकतबा शामिला का वर्जन 4 इंस्टॉल नहीं किया या आप कोई पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले आप मकतबा शामिला का वर्जन 4 इंस्टॉल कर लें, क्योंकि जो पुराने वर्जन हैं उनके अंदर ये अपडेट्स नहीं आएंगी। इस नए वर्जन को डाउनलोड और इंस्टॉल करने का तरीका हम डिटेल के साथ अपनी क्लास 2 में बयान कर चुके हैं। अगर आपको इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने का नहीं पता तो पहले आप हमारी क्लास 2 को देख लें और मकतबा शामिला को इंस्टॉल कर लें। अब आइए इस आइकॉन पर डबल क्लिक करके मकतबा शामिला को ओपन कर लें। जब सॉफ्टवेयर अपडेट आएगी तो इस जगह ऊपर की जानिब एक एरो बना हुआ होगा। मकतबा शामिला का सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए हमें इसी एरो पर क्लिक करना है। जब आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर फौरन खुद ही बंद हो जाएगा और थोड़ी देर बाद अपडेट होकर खुद ही ओपन हो जाएगा। जब ये अपडेट होकर ओपन होगा तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी जिसमें ये बताया है कि इस सॉफ्टवेयर अपडेट के ज़रिए मकतबा शामिला के अंदर कौन कौन से नए फीचर्स को ऐड किया गया है या इसमें कौन कौन सी तब्दीलियां की गई हैं। जब सर्चेबल किताबों की अपडेट आती है तो इस जगह पर रेड कलर के अंदर आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा और इसके अंदर कुछ हिंदसे लिखे हुए होंगे। ये हिंदसे ये बताते हैं कि कितनी किताबें अपडेट आई हैं। जैसे इस वक्त 8022 किताबें अपडेट आई हैं, क्योंकि हमने मकतबा शामिला का जो वर्जन डाउनलोड किया था वो किताबों से बिल्कुल खाली था, इसलिए आज तक मकतबा शामिला के अंदर जितनी भी किताबें आई हैं वो सब की सब अपडेट होने के लिए यहाँ मौजूद हैं। सर्चेबल किताबों को अपडेट करने के लिए हमें इसी बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। इसकी साइड बार में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है अल कुतुब। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसके साथ ही यहाँ इस बॉक्स के अंदर
उन तमाम किताबों की फहरिस्त आ जाएंगी जो मकतबा शामिला के अंदर मौजूद हैं। अगर आप अपनी मुंतखब किताबों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उस किताब का नाम लिख के उसको तलाश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ से सही बुखारी शरीफ को तलाश करते हैं। ये सही बुखारी शरीफ हमारे सामने आ चुकी हैं। अब इस पर टिक लगा दें। जैसे ही आप इस पर टिक लगाएंगे तो ये किताब इसके साथ यहाँ अगले बॉक्स के अंदर आ जाएगी। इसी तरह आप जितनी किताबों पर टिक मार्क करते रहेंगे तो ये तमाम किताबें यहाँ डाउनलोड बॉक्स के अंदर आती रहेंगी। एक से ज़्यादा किताबों को सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि आप माउस के साथ क्लिक एंड होल्ड करें और फिर जितनी किताबों को आपने सिलेक्ट करना है माउस के कर्सर को मूव करते हुए उन सब किताबों को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद जहां इख्तियारुल कुतुबिल मुशद्ददा पर क्लिक कर दें तो जितनी किताबें हमने यहां से सिलेक्ट की थी वो इसके साथ यहां अगले बॉक्स में आ चुकी हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप जस्ट क्लिक करके किसी एक किताब को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद जितनी किताबें आपने इस लाइन के अंदर सिलेक्ट करनी है तो आखिरी किताब को सिलेक्ट कर लें और इसके साथ आपने शिफ्ट का बटन दबाना है। शिफ्ट का बटन दबाकर जब आप इस लाइन में आखिरी किताब को सिलेक्ट करेंगे तो इन दोनों पहली और आखिरी किताब के बीच में जितनी भी किताबें मौजूद हैं वो सब की सब सिलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद आप यहाँ इख्तियारुल कुतुबिल मुशद्ददा के बटन पर क्लिक कर दें तो ये तमाम किताबें यहाँ डाउनलोड बॉक्स के अंदर आ चुकी हैं। यहाँ इख्तियारुल कुतुबिल मुशद्ददा के साथ एक और बटन दिया गया है इल्गाउल कुतुबिल मुशद्ददा। इसका काम यह है कि आपने जितनी किताबें डाउनलोड करने के लिए मुंतखब की हैं आप उनमें से किसी एक या चंद किताबों को डाउनलोड नहीं करना चाहते, उनको माइनस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उन किताबों को सिलेक्ट कर लें। जितनी भी किताबें आपने डाउनलोड नहीं करनी उनको निकालना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें और उसके बाद इल्गाउल कुतुबिल मुशद्ददा पर क्लिक करेंगे तो ये किताबें डाउनलोड बॉक्स से निकल जाएंगी। लेकिन ये काम यहाँ से भी हो सकता है। आपने जितनी किताबें माइनस करनी है आप उन किताबों को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद ये जो क्रॉस का बटन बना हुआ है इस पर क्लिक करें तो ये किताबें भी डाउनलोड बॉक्स से निकल जाएंगी। और अगर आपने डाउनलोड बॉक्स में मौजूद सब किताबों को माइनस करना है तो आप जस्ट यहाँ तफरीगुल काइमा के बटन पर क्लिक कर दें तो सब किताबें एक साथ डाउनलोड बॉक्स से खारिज हो जाएंगी। इसके लिए आपको किताबों को सिलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अपनी मुंतखब किताबों को डाउनलोड करने के लिए सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ बद्दुत तशमील के बटन पर क्लिक कर दें। बद्दुत तशमील का मतलब है स्टार्ट डाउनलोड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो किताबें मकतबा शामिला के अंदर अपडेट होना शुरू हो जाएंगी और जो किताब अपडेट होती रहेगी वो इस डाउनलोड बॉक्स से खारिज होती रहेगी। अब आ जाएं दूसरे ऑप्शन की तरफ जिस पर तसनीफ लिखा हुआ है। इसको सिलेक्ट करने से भी मकतबा शामिला में मौजूद सब किताबें आपके सामने आ जाएंगी, लेकिन इसमें तमाम किताबें कैटेगराइज्ड होकर आपके सामने आएंगी। इसका फ़ायदा यह है कि आप अपने मुंतखब टॉपिक के ऊपर किताबों को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप अपने मुंतखब टॉपिक को डाउनलोड से माइनस भी कर सकते हैं। आप यहाँ से जिस कैटेगरी को भी सिलेक्ट करेंगे उस कैटेगरी के तहत जितनी भी किताबें मौजूद हैं वो सब की सब यहाँ अगले बॉक्स के अंदर आ जाएंगी। जैसे यहाँ से हमने शुरूहुल हदीस को सिलेक्ट किया है, इसमें 238 किताबें मौजूद हैं और उन तमाम किताबों की फहरिस्त यहाँ इस बॉक्स के अंदर आ चुकी हैं। यहाँ से आप अपनी मतलूबा किताबों को सिलेक्ट करें और फिर इख्तियारुल कुतुबिल मुशद्ददा पर क्लिक करें तो जो आप किताबें आपने सिलेक्ट की है वो यहाँ डाउनलोड बॉक्स के अंदर आ जाएंगी। और अगर आप किसी एक या चंद टॉपिक की किताबें डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उन टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हैं। मसलन हमने ये 3 टॉपिक की किताबें डाउनलोड करनी है तो हमने इन 3 टॉपिक को सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ इख्तियारुल अक़सामिल मुशद्ददा पर क्लिक करें तो इन 3 टॉपिक के अंदर जितनी भी किताबें मौजूद हैं मकतबा शामिला की तो वो सब की सब किताबें यहाँ आ चुकी हैं। अब अगर आप यहाँ बद्दुत तशमील के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये तमाम किताबें डाउनलोड होकर आपके मकतबा शामिला के अंदर आना शुरू हो जाएंगी। और अगर आपने जो टॉपिक इख्तियार कर लिया है उनमें से किसी टॉपिक को माइनस करना चाहते हैं तो आप उस टॉपिक को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद जहां इल्गाउल अक़सामिल मुशद्ददा पर क्लिक कर दें
तो उस टॉपिक के अंदर जितनी किताबें मौजूद थी वो यहाँ डाउनलोड बॉक्स से खारिज हो जाएंगी। यहाँ पर ये जो सर्च बॉक्स दिया गया है ये टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए, मसलन हम यहाँ से फ़िक़्ह हनफी के टॉपिक को सर्च करते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर फ़िक़्ह हनफी लिखा, नीचे फ़िक़्ह हनफी का टॉपिक हमारे सामने आ गया। जब इसको सिलेक्ट किया है तो इसके तहत जितनी किताबें मौजूद हैं वो इस बॉक्स के अंदर आ चुकी हैं। और ये वाला जो सर्च बॉक्स दिया गया है ये किताबों को सर्च करने के लिए है। आपने इधर से जिस टॉपिक को सर्च किया हुआ होगा उस टॉपिक के अंदर अगर कोई किताब आप तलाश करना चाहते हैं तो उस किताब का नाम यहाँ पर लिख के तलाश कर सकते हैं। मसलन हमने फ़िक़्ह हनफी का टॉपिक सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर फ़िक़्ह हनफी में से हमें दुर्र मुख्तार चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं दुर्रुल मुख्तार। ये देखिए दुर्रुल मुख्तार किताब हमारे सामने आ चुकी है। अगर इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ से इसको टिक मार्क कर लें तो ये किताब इस डाउनलोड बॉक्स के अंदर आ जाएंगी और उसके बाद इसको बद्दु तकमील के बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये बात याद रखें कि ये जो किताबों का सर्च बॉक्स है ये सिर्फ उसी एक टॉपिक के अंदर सर्च करेगा जो टॉपिक आपने यहाँ से सिलेक्ट किया होगा। ये सर्च बॉक्स मकतबा शामिला के अंदर मौजूद सब किताबों को सर्च नहीं करेगा। और अगर आप मकतबा शामिला में मौजूद सब किताबों को सर्च करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अल कुतुब के ऑप्शन में आना पड़ेगा और फिर यहाँ पर आप जिस किताब का नाम लिखेंगे तो वो पूरी मकतबा शामिला के अंदर सर्च होकर आपके सामने आ जाएगी। अब इस तसनीफ के ऑप्शन के अंदर ये चंद चीज़ें रह गई हैं, इनके मुतल्लिक हम अपनी अगली किसी क्लास के अंदर बताएंगे। साइड बार का तीसरा ऑप्शन है अल मुअल्लिफून। इसमें उन तमाम मुअल्लिफीन की फहरिस्त दी गई है जिनकी कोई एक किताब भी मकतबा शामिला के अंदर मौजूद है। इसका फ़ायदा यह है कि अगर आप मुंतखब मुअल्लिफीन की किताबें डाउनलोड करना चाहते हैं या मुंतखब मुअल्लिफीन की किताबें माइनस करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ सर्च बॉक्स में मुअल्लिफ का नाम लिख के सर्च कर सकते हैं। मसलन हमने इमाम बुखारी का नाम लिखा, यहाँ इमाम बुखारी की 12 किताबें अपडेट होने के लिए मौजूद हैं। बुखारी शरीफ को हम पहले ही अपडेट कर चुके हैं इसलिए उसको निकाल कर बाकी 12 किताबें मज़ीद अपडेट होने के लिए मौजूद हैं। हमने इमाम बुखारी की सब किताबें डाउनलोड करनी है तो यहाँ से हमने इमाम बुखारी के नाम को सिलेक्ट किया और उसके बाद इख्तियारुल मुअल्लफीन अल मुहद्दिदीन पर क्लिक कर दिया तो इमाम बुखारी की जितनी किताबें अपडेट होने के लिए मौजूद हैं वो सब किताबें यहाँ डाउनलोड बॉक्स के अंदर आ जाएंगी। अब इनको डाउनलोड करने के लिए यहाँ बद्दु तकमील के बटन पर क्लिक कर दें तो ये किताबें डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, ये जो बॉक्स आपके सामने बार बार आ रहा है, पहले भी जब हमने कुछ किताबों को डाउनलोड किया था तो उस वक्त भी ये बॉक्स आपके सामने आया था, तो इसके मुतल्लिक हम कुछ आगे चलकर आपको बताएंगे। फ़िलहाल हम इसको ला कर देते हैं। अगर आप मकतबा शामिला में मौजूद सब किताबों को डाउनलोड करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक की हो या किसी भी मौलिफ की हो, तो यहाँ अलजमी के साथ जो बॉक्स बना हुआ है इसको टिक मार्क कर लें तो तमाम की तमाम किताबें सिलेक्ट होकर यहाँ डाउनलोड बॉक्स के अंदर आ जाएंगी। इसके बाद अगर आप बद्दु तकमील के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये तमाम किताबें डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ अलजमी के नीचे एक दूसरा फीचर दिया गया है अल जदीद का। इससे मुराद वो किताबें हैं जो पहले मकतबा शामिला का हिस्सा नहीं थी बल्कि अब पहली मरतबा मकतबा शामिला के अंदर अपडेट होने के लिए आई हैं। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ वही किताबें सिलेक्ट होंगी जो नई मकतबा शामिला के अंदर आई हैं। और इसके नीचे जो अल मुख्तस लिखा हुआ है, इससे मुराद वो किताबें हैं जो पहले से मकतबा शामिला के अंदर मौजूद हैं लेकिन अब उसमें किसी एरर को दूर करके या उसमें मौजूद किसी गलती को दुरुस्त करके अब दोबारा उसकी अपडेट दी गई है। चूँकि हमने मकतबा शामिला का बिल्कुल खाली वर्जन डाउनलोड किया था, इसलिए अगर आप यहाँ अल मुख्तस को सिलेक्ट करते हैं तो कोई भी किताब सिलेक्ट नहीं होगी, डाउनलोड बॉक्स बिल्कुल खाली रहेगा। और अगर आप अल जदीद को टिक मार्क करते हैं तो मकतबा शामिला के अंदर जितनी भी किताबें अपडेट होने के लिए आई हैं वो तमाम की तमाम किताबें सिलेक्ट होकर यहाँ डाउनलोड बॉक्स में आ जाएंगी। खैर, जब आप अपनी मतलूबा किताबें डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद भी बाकी तमाम की तमाम किताबें इस बॉक्स के अंदर मौजूद रहेंगी। आप चाहें तो इनको ऐसे ही रहने दे सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि यहाँ पर जो रेड कलर वाला बॉक्स है जो ये बताता है कि मकतबा शामिला के अंदर कुछ किताबें अपडेट होने के लिए आई हैं, ये बदस्तूर बाकी रहेगा
और आपको बार बार इस पर क्लिक करके बॉक्स को ओपन करके चेक करना पड़ेगा कि कोई किताब नई आई है या पहले वाली किताबें ही मौजूद हैं। इस जहमत से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आपने जितनी किताबें डाउनलोड करनी थी वो कर ली, उसके बाद आप तमाम किताबों को सिलेक्ट करें। ये शिफ्ट का बटन दबाकर मैंने आखिरी किताब को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ तजाहुल के बटन पर क्लिक कर दें। अब नाम कर दें। जैसे ही आप तजाहुल के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो बॉक्स फ़ौरन बंद हो जाएगा और यहाँ पर ग्रे कलर के अंदर गुड का निशान लगा हुआ आपके सामने आ जाएगा। इसका ग्रे कलर हमें ये बता रहा है कि तजाहुल के बॉक्स के अंदर कुछ किताबें मौजूद हैं। देखें अब ये बॉक्स बिल्कुल खाली हो चुका है। अब जो किताब नहीं आएगी वो इस बॉक्स में आ जाएंगी और उस किताब को अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो उस किताब को सिलेक्ट करके यहाँ बदुल तखमीर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर उसको भी आप डाउनलोड करना नहीं चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ तजाहुल पर क्लिक कर दें तो वो किताब भी तजाहुल के बॉक्स में चली जाएगी। अच्छा, अब वो किताबें जिनको आपने तजाहुल में डाला था अगर उनको आप देखना चाहते हैं तो यहाँ कायमात तजाहुल पर क्लिक करें। अब अगर इनमें से किसी किताब को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको उस किताब को कायमात तजाहुल से बाहर निकालना होगा। इसके लिए आप किताब को सिलेक्ट करें और यहाँ इखराजुल कुतुबी मिनल कायमात तजाहुल पर क्लिक कर दें तो वो किताब कायमात तजाहुल से बाहर निकल कर यहाँ अपडेट वाले बॉक्स में आ जाएंगी। और अगर आप सब किताबों को कायमात तजाहुल से निकालना चाहते हैं तो उसके लिए जस्ट इस बटन पर क्लिक कर दें तफरीगुल कायमा, तो तमाम किताबें कायमात तजाहुल से बाहर निकल जाएंगी। इसके लिए आपको किताबों को सिलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो तजाहुल का बटन है ये यहाँ साइड बार के तीनों ऑप्शन के अंदर मौजूद हैं। चुनाचे आप अल कुतुब में आकर जिस किताब को चाहें उसको सेलेक्ट करके तजाहुल में डाल सकते हैं। इसी तरह तसनीफ में आकर जिस टॉपिक की किताबें चाहें उनको सेलेक्ट करके आप उन किताबों को तजाहुल में डाल सकते हैं। और अल मुअल्लिफून में से भी किसी मुअल्लिफ की किताबों को सेलेक्ट करके तजाहुल के अंदर डाला जा सकता है। अगर आप अपडेट आने वाली तमाम किताबों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यहाँ इजाफ़तुल जमी व बदुल तखमीर के बटन पर क्लिक कर दें तो तमाम जो किताबें अपडेट आई हैं वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी। और जैसे जैसे कोई किताब डाउनलोड होती रहेगी तो यहाँ जो हिंदसों वाला बॉक्स बना हुआ है उसमें से उसका अदद माइनस होता रहेगा। मकतबा शामिला में जो तीसरी किस्म की अपडेट आती है वो है PDF किताबों की अपडेट। जब ये अपडेट आएगी तो इस जगह पर एडोबी एक्रोबैट रीडर का आइकॉन बना हुआ होगा, इस पर क्लिक करें तो ये बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। जितनी PDF किताबें भी अपडेट आई हैं वो सब की सब इस बॉक्स के अंदर मौजूद हैं। बाकी इसके अंदर भी सारी की सारी डिटेल वही है जो इससे पहले हम सर्चेबल किताबों के बारे में बता चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।